अभेद न कोई जान सका भगवान का। भैया ये लोक कथा है और हुआ होगा तभी कथा बनी। एक नगर है, उस नगर में एक परिवार रहता है। एक पिता है, एक माता है, एक लड़का और एक लड़की है। पिता मेहनत मजदूरी कर करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। सबसे बड़ी जो है वो बहन है और बहन से छोटा उसका भाई है। भाई से बहन बहुत प्रेम करती है, हर समय भैया की तरफ देखती है कि कहीं कोई कमी हमारे भैया को ना हो जाए। आज मेरे भैया धीरे धीरे कहा गया है कि मजदूरी कर कर वो भैया परिवार का पालन करता था। मजदूरी कर कर करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन भैया कहा गया है संसार में भगवान सभी को सब कुछ नहीं देते हैं। अगर धनी को खूब धन दे देंगे तो उसके लेने वाला कोई नहीं होगा। देखो एक से एक सेठ पड़े, अरबों खरबों के सेठ पड़े, लेकिन कोई लेने वाला है नहीं है भैया। और जिसके पास कुछ नहीं उसके पास लेने वाले बहुत। आज 2 बच्चे हैं लेकिन इनके पास पैसा नहीं तो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते। बीमारी से बेचारा बूढ़ा झेल रहा है मेरे भैया। अब जब बूढ़ा बीमार हो गया तो सबसे बड़ी कौन है? बहन, जिसका नाम है कमला। भैया दिलीप कैमरा थोड़ा घुमा दो उधर। कहा गया बीमारी अब तो लग गई भैया, कोई नहीं है वो धीरो बन भैया, कोई नहीं
उसी परिवार पे पड़ी है मेरे भैया। जब परिवार पे विपत पड़ी, वो बीमार हो गए। अब बड़ी कमला है, जो बिटिया है इसका नाम है कमला, और जो बच्चा है इसका नाम है मुन्ना। आज कमला बड़ी है, जब पिता बीमार हो गए बेचारे, इधर उधर खेतों में काम करने के लिए जाती है। अब परिवार वो चलाने लगी, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब मैंने कहा है भैया कि जिस घर में होवे सर्पवास, छप्पर से चूता पानी जिस पे कर्जे पे बोझ लगा, घर में सुता सयानी। मेरे भैया मैंने बताया था कि जिस घर में होवे सर्पवास, छप्पर से चूता पानी हो, और जिस पे कर्जे का बोझ लदा, जिस घर में सुता सया। संतोष भैया आ गए? ठीक है। हाँ प्रसाद बाकी है, देवे थे माँ भैया। 101 मुद्रा हमारे अयोध्या प्रसाद यादव भैया, भूतपूर्व प्रधान। 21 मुद्रा भैया लाल मौर्य भैया जी ने प्रदान किया। 21 मुद्रा संतोष मौर्य जी ने प्रदान किया, जो जा रहे हैं भैया। 21 मुद्रा सत्य प्रकाश यादव भैया जी ने प्रदान किया, और 21 मुद्रा राम विलास यादव मंत्री भैया जी ने प्रदान किया। अच्छा भैया, देखो इससे हमका मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन बनैबे वो अगर बन जाए तो सुना देवे, ठीक है। हाँ हाँ। और संतोष भैया परेशान नहीं लेगियो, नहीं है, ठीक है। और एक बात तुम तक कहुआ से कह दे, कह दे, चलो अकेले में कही तुम कटियो नहीं, हमका मालूम है, ठीक है। हाँ अकेले में बताइए कि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा रमण हरि बोलो। जय जय राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा रमण। भगवान की। तो मेरे भैया इधर जो बच्ची है वो काम करती है, धीरे धीरे सयानी होने लगी और पिता को चिंता सताने लगी। देखो आजकल अगर गरीबी भैया हो
तो गरीब आदमी भैया अपने लड़की की शादी कहीं अच्छी जगह नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई, इतना दहेज बढ़ गया। हमने बताया धोखे से शादी के बिहुआ आ जाए तो इतना आइटम गिना देंगे कि बेचारे आइटम सुन के ही वो वहां से कहेंगे भैया रुको थोड़ा चौराहा पर से पान खाए भी आते हैं, निकल जाते वहीं से। आजकल देखो एक बच्ची अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है और आजकल के लोग बच्चियों को मानते नहीं, लड़कियों को मानते नहीं। कभी ने कहा है थोड़े थोड़े दहेज के खातिर मेरे भैया बच्चियां जलाई दी जाती हैं। थोड़ी लक्ष्मी के पीछे बच्चियां गर्भ में मरवा दी जाती हैं, लेकिन भैया बच्चियां लड़कों से बढ़ के होती हैं अगर देखा जाए। कहा गया है कि जब जब इस धरती पर बढ़ी है दुर्जन और पापी तो बोलो जी धरती कापी की ना जब जब इस धरती पर बढ़ी है दुर्जन और पापी भैया परिचित जी किस मुद्रा प्रदान किया। भगवान सदैव कल्याण करते रहे।
और 101 मुद्रा हमारे उमा शंकर मौर्य भैया जी ने प्रदान किया। 101 मुद्रा हमारे विमलेश कुमार भैया जी ने प्रदान किया। न्यू मौर्या लाइट एंड टेंट हाउस, समस्त प्रकार के शुभ अवसरों पर लाइट व टेंट का कार्य उचित मूल्य पर किया जाता है। पता निकट मौर्या ट्रेडर्स, माल रोड, नबीपना, लखनऊ। ठीक भैया बताइए हम तुमका। और जिसको भी लाइट की जरूरत हो हमारे भैया जी से मिल सकता है और एक बार सेवा करने का अवसर जरूर प्रदान करें भैया जी को। 21 मुद्रा हमारे उस्मान की माता जी भगवान के चरणों में प्रदान किया। भगवान सदैव कल्याण करता रहे। कि तीर्थों पे जाके देखो फैशन दिखाए, तीर्थों पे जाके देखो फैशन दिखाए, यहाँ नदिया किनारे रंग बेलियां मनाए, नदिया किनारे बेलियां मनाए, सुवा सुंदरी बाबाओं के आश्रम में जाती, नाम बिटिया रामू भैया बंथरा निवासी भगवान के चरणों में 21 मुद्रा प्रदान करते भगवान सदैव कल्याण करते रहे। और कोई भैया डाला वाले हैं जो कल्ली के निवासी हैं भगवान के चरणों में 21 मुद्रा प्रदान किया। भगवान सदैव कल्याण करते रहे। आकाश भैया और देखो कहने का मतलब लड़की देखो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही, लेकिन आजकल सब कुछ अलग है भैया। आज धीरे धीरे वो शादी के योग्य हो गई, पिता को टेंशन सताने लगी। जब टेंशन सताने लगी उनके पास कुछ नहीं है तो आज बिटिया कहती है अपने पिता से, पिता हम उन गलियों में नहीं जाऊंगे जहां दहेज मांगा जाता है और दहेज के लिए बेटी को मार दिया जाता है। हम जइबे ना दहेजवा की गलियन में, हम जइबे ना दहेजवा की गलियन में, चाहे सिंदूरा ना लागे मोरी मांगी। हम जइबै ना दहेजवा की गलियन में, चाहे सिंदूरा ना लागे मोरी मंगियन में, चाहे सिंदूरा ना, चाहे सिंदूरा
ललना खिलाए लेबे रुखी सुखी खाए के उमरिया बिताए देबे। इक्कीस मुद्रा दीपक भैया भगवान के चरणों में भगवान सदा कल्याण करते रहे। दाग लगे न देबै तीरन में हो चाहे सिंदूरा न लगे मोरी मंदिरन में चाहे सिंदूरा न संशयान भैली। हे पिता जिन गलियों में पड़ी हुई हूँ वहीं पलूंगी और यहीं मर जाऊंगी लेकिन दहेजों की गलियों में नहीं जाऊंगी। सखी संग खेली मेली सखी संग जवान भैली सखी संग हेली मेली सखी संग सयान भैली नहीं तो जलाए दिए हुवन इक्कीस मुद्रा ऋतिक और 21 मुद्रा छोटू भैया प्रदान करते भगवान सदैव कल्याण करते रहे। 21 मुद्रा शिव कुमार भैया जी ने प्रदान किया भगवान सदैव कल्याण करते रहे। सखी संग हेली मेली सखी संग सयान भैली रौनक भैया 101 मुद्रा भगवान के चरणों प्रदान करते भगवान सदैव कल्याण करता रहे। सखी संग खेली मेली सखी संग सयान भैली सखी संग हेली मेली सखी संग जवान भैली हम जइबै न दहेजवा की गलियन में हम जइबै न दहेजवा की गलियन में चाहे सिंदूराना चाहे सिंदूराना चाहे सिंदूराना लगे मोरी मंदिरन में चाहे सिंदूराना लगे मोरी मंदिरन में चाहे सिंदूराना इक्कीस मुद्रा राम किशोर भैया कल्ली निवासी पिकअप वाले भैया भगवान के चरणों में 21 मुद्रा प्रदान करते भगवान सदैव कल्याण करता रहे। तो कहने का मतलब कहने लगी पिता तुम क्यों चिंता करते हो मैं उन गलियों में नहीं जाऊंगी जहां दहेज की मांग होती है। महेश पाल भैया घुमचेला निवासी भगवान के चरणों में 21 मुद्रा प्रदान करते हैं भगवान सदैव सदैव कल्याण करता रहे। आज मेरे भैया लेकिन आज उस लड़की की शादी तय हो जाती है छोटे से परिवार में, लेकिन परिवार अच्छा है। आज विदाई होने लगी है, उसका भैया रोने लगा, माता पिता रोने लगे। 21 मुद्रा हमारे रामकिशोर भैया पिकअप वाले कल्ली निवासी 21 मुद्रा प्रदान करते भगवान सदैव सदैव कल्याण करता रहे और भगवान इनको बहुत भाड़ा दे। हाँ हाँ खूब भाड़ा दे, इनका 70 ही न रहा।
विदाई होने लगी, सब रोने लगे और वो कहने लगी, हे बिटिया आज कि दुल्हनी बन के चली है ससुराल, अब दुल्हनी बन दुल्हनी बन के चली है ससुराल, दुल्हनी बन संग रही मेरी संगती सहेली, नदी हम गदियन में खेली, जय भाई सबका विसार, दुल्हनी बन के चली है ससुराल। और तब तक के मुन्ना आ गया और मुन्ना से कहने लगी, है तुमला मेरे मैया के प्यारे लाल बिरन तेरे समय समय सुधियारे, मेरे मैया के प्यारे लाल बिरन तेरे समय समय सुधियारे। एक सुधियाए की गुड़िया दशहरा, सुधियाए की गुड़िया दशहरा, रक्षा बंधन में आएगी, एक रक्षा बंधन में आएगी। सुभद्रा आदर्श मौर्य भैया जी ने प्रदान किया, भगवान सदैव कल्याण करता रहे। एक सुधी आएगी होली त्योहारी, एक सुधी आएगी होली त्योहारी, एक भैया दुई जमे आएगी, एक भैया दुई जमे आएगी। आज कहने लगी, भैया मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी हमको याद बहुत आएगी। कैसे मैं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, क्योंकि हर समय आप हमारे साथ में रहते हो। विदाई हुई, जब विदाई हुई मेरे भैया, तो माँ ने कहा बेटी जाओ अपने घर को, ऐसा कोई काम नहीं करना, क्योंकि हम लोग गरीब हैं कि हमारे नाम को डुबोना नहीं मेरी बेटी। एक माँ देखो कैसा ज्ञान दे रही है, और कोई कोई अपने अपने बेटियों को कैसा ज्ञान देती, बता दे भैया, बता दे। हाँ, कोई कोई अपने अपने बिटिया को ज्ञान दे हैं, बिटिया चुप पे बता दे हैं, कहीं तनको चिंता ना कीने, ठीक है। हाँ, तनको परेशान ना हो, अगर तनको चाहिए मैं करें 4 लाख रुपया गिने हैं, ठीक है, तुरंत अलग हो जाए। हाँ, किन्नी रहो समझाए सीता से कहे, तुम जात जात लिखियो चिट्ठिया। तो आज बिटिया कहने लगी अपने माँ से, मैया हमका शास्त्र बहुत डेर लागत है। देखो क्या बता रही हूँ, कहीं रुपया दीन है तो सुनो शास्त्र, डरायो ना। जब सास तुम्हारी कुछ बात कहे, तो पाटा मारी दे बिटिया। देख लियो अम्मा, ओ अम्मा का अम्मा हमको वहीते बहुत डेर लागत, कहते नंद तेरे जो नंद तुम्हारी कुछ बात कहे, तो झोटिया नोच ले हो बिटिया। ये देखो सिखा रही है।
यो सिखैयो तो बोलो साल उखाड़ नहीं पार हुई। हाँ कहाँ लगी अम्मा अम्मा हमका ससुर तेरे बड़ा दिल लगा। ससुर तुम्हारा कछु बात कहें तो लोटिया मारी दे बिटिया। अम्मा वही समझ गए, वही यानी पति देवता। वही ए अपना लड़कों न बप्पा, ये सब प्राइवेट वाले नाम है। हाँ यदि वही तुम्हारा कुछ बात कहें तो घर फूक कर चली आयो बिटिया। लगा दी ना माचिस, हाँ मट्टी तेल डरे फूक लीनो सब निपट ली। लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए। माताओं को चाहिए अपने पुत्रियों को ऐसा ज्ञान दे कि कभी लड़की की गलती ही ना आए। भैया सास बहू की लड़ाई नहीं होगी। क्यों? जैसे सास ये समझ ले ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, हाँ? और बहू समझ ले मेरी सास नहीं है बहू है। और भैया जैसे कोई सास है तो बहू पूछे कि अम्मा का बना धोखे माँ, अगर ना पूछे तो का कहीं है। अब तो मन की हुई गई ना। तो अगर ऐसा भाव रखोगे तो भैया कभी पटरी नहीं खा सकती है, कभी पटरी नहीं खा सकती। एक बहुरिया कहने लगी सास अम्मा हम तो ज्यादा लड़ो ना, कि मत लड़ो मोरी सासू अलग कही दो मत लड़ो मोरी सासू अलग कही दो, मत लड़ो मोरी। तारा पलाटे हमका न चाहिए, तारा पलेटे हमका न चाहिए। मेरे छिदना के बकरी अलग कही दो मत। पहले बकरी ही दी जाती रहा। मेरे छिदना की बकरी अलग कही दो मत लड़ो, मत लड़ो मेरी सासू अलग कही दो मत। कहने लगी अम्मा लड़ो ना, हमारी बकरी जो रहे छदना वाली वह हमका दे दो और कुछ ना दो। कहने का मतलब अगर सास बिटिया समझे, बहू को बहू माता समझे तो लड़ाई नहीं हो सकती। आज अपने बेटी को कमला को कौन ज्ञान दे रही है? माँ बिटिया जाना, लेकिन अपने सास ससुर और पति की सेवा करना। जब सेवा करोगी तभी तो उनके मन में दिल में प्रवेश पा सकोगी। भैया जो अपने पति के मन को नहीं जीत पाती है वो स्त्री नहीं होती। भैया जो पति कहा गया है पत्नी कौन बड़भागिन है? जो पति की सेवा करते करते कि पत्नी वो ही बड़भागिन है जो पति से पहले मर जाए। लाल भैया पत्नी वो ही बड़भागिन है जो पति से पहले मर जाए।